अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम बात करने जा रहे हैं स्लीप डिसऑर्डर नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी क्या होती है, इसमें कौन से सिम्टम्स होते हैं, मेनली क्या है, स्लीप अटैक, कैटाप्लेक्सी, स्लीप पैरालिसिस एंड हिप्नोगोगिक हेलोसिनेशंस, ये सब क्या होती हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। लेक्चर अगर अच्छे से समझ आए तो डोंट फॉरगेट टू राइट द ब्यूटीफुल कमेंट्स एंड लाइक द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। नार्कोलेप्सी हमारे पास क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, न्यूरॉन्स में इसमें प्रॉब्लम हो रहा होता है। और इसमें होता क्या है, एक्चुअली पर्सन इनअप्रोप्रिएट टाइम में सो जाता है, ठीक है, कहीं भी कभी भी एकदम से वो सो जाएगा। वो वाला डिसऑर्डर जो होता है वो हमारे पास नार्कोलेप्सी है। सिम्टम्स कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी नो अबाउट द फिनोमेना ऑफ स्लीप। हमारे स्लीप के बारे में जो इश्यूज चल रहे हैं उस बिहाफ पर हम क्या करेंगे, सिम्टम्स को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे ज़्यादा इसमें जो मेन सिम्टम होता है वो क्या होता है, स्लीप अटैक। स्लीप अटैक में क्या होता है, अर्ज टू स्लीप दैट कैन हैपन एट एनी टाइम्स बट मोस्ट ऑफ अकर्ड अंडर मोनोटोनस बोरिंग कंडीशंस। इसमें क्या होता है कि इंसान का दिल कर रहा होता है किसी भी टाइम वो कहीं भी सो जाए, लेकिन मोस्टली ये कब होता है, जब कोई बोरिंग सी कंडीशंस, डल सी, मोनोटोनस मीन डल सी कंडीशंस जो है वो चल रही हो, कोई बिल्कुल बोरिंग सा लेक्चर चल रहा हो, फिर इंसान का क्या दिल करता है कि वो सो जाए। ठीक हो गया। और ये स्लीप जो होती है, जो वो सो जाता है इस तरह से, तो वो थोड़ी देर के लिए सोता है और बिल्कुल वैसे लगता है जिस तरह नॉर्मली इंसान सो रहा होता है उसी तरह से वो सो जाता है। और वो क्या होते हैं, 2 to 5 मिनट्स तक वो सोएगा और वो रिफ्रेश फील करेगा। तो ये होता है हमारे पास स्लीप अटैक। ठीक हो गया, ये एक सिम्टम होता है नार्कोलेप्सी का। दूसरा सिम्टम हमारे पास क्या होता है, कैटाप्लेक्सी। कैटाप्लेक्सी में क्या होता है, कैटाप्लेक्टिक अटैक विल सडन विल्ट एंड फॉल लाइक अ सैक ऑफ फ्लोर। इसमें होता है इंसान एकदम से बिल्कुल इस तरह, जिस तरह फूल मुरझा जाता है, विल्ट हो जाता है, उसी तरह से पर्सन जो है वो एकदम से मुरझाएगा और ज़मीन पर गिर जाएगा, जिस तरह के आटे की बोरी गिर जाती है। ठीक है, पर्सन जो है वो क्या होता है, वो लेट जाता है, फुली कॉन्शियस होता है, बेहोश में नहीं होता, बस वो एकदम से लेट जाता है और कुछ मिनट तक, कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक वहीं पर लेटा रहता है। ठीक है, देखने में बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है कि रैम स्लीप है। रैम स्लीप में क्या होता है कि इंसान सही स्लीप में चला जाता है, उसके मसल्स जो है वो पैरालाइज हो जाते हैं, मतलब मसल अब मूव करना बंद कर देते हैं। ठीक है, जब हम शदीद नींद में होते हैं रात में, तब हम जो है वो साइड लेना भी बंद कर देते हैं, हमारी मसल्स मूवमेंट बंद हो जाती है। ठीक है, सिर्फ हमारी जो आइज़ है, रैपिड आई मूवमेंट, वो होती है। और वो क्यों होती है, जब हम ड्रीम ले, हमारे कोई ख्वाब शाब चल रहे होते हैं, ठीक है, तो आंखें मूव हो रही होती हैं अंदर ही अंदर, आई बॉल, आई लिड क्लोज होता है, अंदर से आई बॉल लेंस वगैरह मूव हो रहे होते हैं, तो हमारे पास रैपिड मूवमेंट, रैपिड आई मूवमेंट या रैम स्लीप होती है। ठीक है, मसल्स क्या हो गए, पैरालाइज हो गए, कि मसल्स अब मूव नहीं कर रहे होते हैं उस टाइम पे। तो यहाँ पर भी एक्चुअली क्या हुआ है, मसल पैरालिसिस हुआ है। ठीक है, ये इंसान ज़मीन पे गिर गया है, ठीक है, एकदम से, तो क्या है, उसकी मसल मूव करना बंद कर देंगी, मसल एकदम से पैरालाइज हो जाएंगी। लेकिन ये जो मसल पैरालिसिस हो रही है ये इनअप्रोप्रिएट टाइम में, ठीक है, हो सकता है वो रोड क्रॉस कर रहा है, रोड के सेंटर में, और एकदम से वो ज़मीन पर लेट गया थोड़ा सा सोने के लिए, तो ये क्या है, ये इनअप्रोप्रिएट है, एक रिस्की और डेंजरस थिंग है। ठीक हो गया। लेकिन रैम स्लीप में जो मस्कुलर पैरालिसिस होती है वो नॉर्मल होती है, क्योंकि वो हम आधी रात को हम सोए होते हैं, हम वहाँ पर किसी डेंजर में, सड़क के दरमियान में नहीं होते हैं, तो इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं होती। तो रैम स्लीप में मस्कुलर पैरालिसिस नॉर्मल चीज़ है, लेकिन इनअप्रोप्रिएट टाइम में मस्कुलर पैरालिसिस, कैटाप्लेक्सी अटैक एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। दिस लॉस ऑफ टोनस, लॉस ऑफ टोनस का क्या मतलब है कि जो हमारी मसल एक्टिविटी हो रही है उसका लॉस हो गया है। ये जो लॉस ऑफ टोनस है ये क्या हो रहा होता है, इनहिबिशन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड। हमारी जो मसल्स मूव करती हैं वो किस तरह से करती हैं कि हमारे मोटर न्यूरॉन्स काम कर रहे होते हैं। ठीक है, मोटर जो है वो मसल्स को मूव करवा रहे होते हैं। जब ये हमारे मोटर न्यूरॉन्स इनहिबिट हो जाते हैं, ये काम नहीं कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारे पास ये लॉस ऑफ टोनस, मतलब हमारी मसल एक्टिविटी लॉस हो रही होती है, मस्कुलर पैरालिसिस हो रही होती है। और अगर ये वॉकिंग के दरमियान हो, इंसान, सॉरी, वेकिंग मतलब इंसान जाग रहा हो, उस वक्त एकदम से हो, तो क्या होता है, कैटाप्लेक्टिक अटैक वाला जो पर्सन होता है, जिसको अटैक आता है, वो जागते जागते एकदम से वो ज़मीन पर गिर जाता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे उसका स्विच बंद हो गया। ठीक हो गया। कैटाप्लेक्सी क्या है, नार्कोलेप्टिक अटैक जो है उससे थोड़ी डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, कैटाप्लेक्सी इज प्रेसिपिटेटेड बाय स्ट्रॉन्ग इमोशन और सडन फिजिकल एफर्ट। ठीक है, कैटाप्लेक्सी जो है वो इसलिए भी हो सकती है, कॉज, प्रेसिपिटेटेड मीन्स कॉज, तो इसलिए भी कॉज हो सकती है अगर इंसान कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन फेस कर रहा है। सपोज एकदम से उसको बहुत ज़्यादा खौफ आया, एकदम से उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है, या उसने एकदम से कोई फिजिकल एफर्ट पुट किया है जिसके बारे में अवेयर नहीं था। ठीक है, उसको लग रहा था जो ये बॉक्स उठाने वाला है वो बिल्कुल लाइट है, लेकिन जब उसने उठाया तो वो बहुत वजनी था, तो उसके माइंड में एकदम से अफेक्ट होगा। ठीक है, या फिर वो सडन सा कोई उसने इमोशन फेस किया, कोई बहुत सारा उसको सडन सा धचका सा लगा है। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वो हंसा। ठीक है, इंटेंस लॉफ्टर जो है वो भी जो है इसको कॉज कर सकता है। ठीक है, तो इन सारी कंडीशंस के बाद एकदम से वो क्या हो सकता है, उसको कैटाप्लेक्टिक अटैक हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हंसे को एकदम से वो ज़मीन पे
गिर जाएगा, थोड़ी देर गिरा रहेगा और फिर नॉर्मल हो जाएगा। इवन पीपल डू नॉट हैव कैटाप्लेक्सी समटाइम्स लूज मसल स्ट्रेंथ अबाउट। ये भी हो सकता है कि जिनको नहीं भी है कैटाप्लेक्सी तो वो भी अक्सर बहुत ज़्यादा हंसने के बाद थोड़ा सा उनका क्या होता है कि मसल्स अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर देते हैं, ठीक है, मसल्स जो है वो काम करना थोड़ी देर बंद कर देते हैं। रेम स्लीप पैरालिसिस जो है वो क्या करती है, इंक्लूड्स वेकिंग बट एट द टाइम एंड डज नॉट प्रेजेंट एनी फिजिकल डेंजर। रेम स्लीप जो हमने अभी बात की थी कि रेम स्लीप में भी पैरालिसिस होते हैं, ठीक है, रेम स्लीप जो है लेकिन उसमें जो पैरालिसिस हो रहे होते हैं वो कोई फिजिकल डेंजर नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, जस्ट बिफोर और आफ्टर नॉर्मल स्लीप व्हेन अ पर्सन इज ऑलरेडी लाइंग डाउन। अच्छा, एक और बात यहाँ पर जो कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि रेम स्लीप जो है वो उसमें भी अक्सर इस तरह से होता है कि इंसान जब नॉर्मल स्लीप में जाने लगता है तो उससे पहले और उठने के बाद, ठीक है, तब भी उसको एकदम से पैरालिसिस होता है, ठीक है। अक्सर जब आप अभी आप सो के उठते हैं तो आप फील करें, हम में तो ये नॉर्मल सा होता है, कई कई बुजुर्ग लोगों में होता है, लेकिन ये जो अटैक वाले लोग होते हैं इनमें रेगुलरली इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं कि जब वो सो के उठेंगे तो कुछ देर वो अपनी मसल्स को मूव नहीं कर पा रहे होते, ठीक है, उनकी मसल्स जो हैं वो पैरालाइज हो जाती हैं। इसी तरह जब वो सोने के लिए लेटेंगे तो सोने से थोड़ी देर पहले भी उनकी मसल जो है वो पैरालाइज हो जाएगी, लेकिन ये कोई खास फिजिकल डेंजर कॉज नहीं कर रहा होता, ठीक है। यानी कि क्या है, वो ऑलरेडी सोने के लिए तो लेटे हैं, वो बेड पे ही तो लेटे हुए हैं, उनके लिए कोई डेंजर नहीं है, कोई सड़क के दरमियान तो नहीं वो लेटे हुए ना कि वो कोई एक्सीडेंट हो सकता है खुदा न खासा, तो इसलिए ये उनके लिए ज़्यादा डेंजर नहीं है। लेकिन इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्लीप पैरालिसिस, कि जब वो सोने लगे हैं और जब वो सो चुके हैं, ठीक है, सोने से पहले और सोने के बाद जब वो सुबह उठे हैं, इन दोनों टाइम में क्या होगा, उनकी इनएबिलिटी हो जाएगी मूव करने की, थोड़ी देर के लिए उनकी मसल्स जो हैं वो पैरालाइज हो जाएंगी, ठीक हो गया। पर्सन कैन बी स्नैप्ड आउट ऑफ स्लीप पैरालिसिस बाय बीइंग टच। आप ये जो इंसान स्लीप पैरालिसिस में होता है इसको आप बाहर निकाल सकते हैं, जितनी देर वो पैरालिसिस में है उसकी मसल्स मूव नहीं करी तो आप उसको अगर टच करें, उसके नाम को बुलाएं, ठीक है, तो वो उसका थोड़ा कॉन्शियस इस तरफ आएगा और वो इस पैरालिसिस से बाहर आ सकता है, ठीक हो गया। मेंटल कंपोनेंट्स ऑफ रेम स्लीप वो क्या करते हैं, स्लीप पैरालिसिस में इंक्लूड करे होते हैं। इसमें क्या होता है, इंसान जो है पर्सन ड्रीम्स व्हाइल लाइंग अवेक पैरालाइज। एक और हमारे पास कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि क्योंकि जो ड्रीम वाला हमारे पास कंपोनेंट होता है, ड्रीमिंग करना, वो हम रैम स्लीप में करें, तो कुछ कंपोनेंट्स वो कह रहे हैं कि रैम स्लीप के वो भी स्लीप पैरालिसिस में आ रहे होते हैं। जिस तरह के इंसान जो है वो बिल्कुल जाग रहा होता है, लेटा हुआ होता है, लेकिन पैरालाइज्ड होता है, उसकी मसल्स मूव नहीं कर रही होती और वो ख्वाब देख रहा होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनको हम कहते हैं हिप्नोगोगिक हेलोसिनेशंस, ठीक है। हमें पता है हिप्नोगोगिक, हिप्नोटाइज एक्चुअली क्या होता है कि इंसान जो है वो खुद से मूव नहीं कर पा रहा होता, जो आप उसको बातें बताएं, जो आप उसको बता रहे होते हैं वो उस हिसाब से मूव कर रहा होता है, तो वो हिप्नोटाइज हुआ होता है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि पर्सन खुद से मूव नहीं कर पा रहा, लेकिन वो ड्रीम्स उसको करवा रहे हैं, वो ड्रीम्स उसके माइंड में चल रहे हैं, ठीक है। तो एक किस्म की ये हेलोसिनेशंस है। वैसे वो जाग रहा होता है लेकिन वो पैरालाइज्ड होता है और वो हिप्नोटाइज टाइप होता है किस हिसाब से, अपने ड्रीम्स के हिसाब से, ठीक है। तो ये जो है वो खतरनाक होता है। नार्कोलेप्सी जो है क्या करती है, एक किस्म की क्या है, प्रोड्यूस बाय ब्रेन एबनॉर्मलिटी दैट डिस्टर्ब्स द न्यूरल मैकेनिज्म्स दैट कंट्रोल वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ स्लीप एंड अराउजल। नार्कोलेप्सी जो है वो क्यों हो रही है, एक ब्रेन एबनॉर्मेलिटी की वजह से, जो कि हमारे न्यूरल मैकेनिज्म्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो न्यूरल मैकेनिज्म्स जो हैं कौन से हैं, जो कि हमारी स्लीप और अराउजल को कंट्रोल कर रहे होते हैं। नार्कोलेप्टिक वाले पेशेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, हैव डिफिकल्टी स्टेइंग अवेक, उनको इशू होता है जागते रहने में। एंड एस्पेक्ट्स ऑफ रैम स्लीप इंक्लूड इनटू द वेकिंग स्टेट। और क्या होता है कि हमारी रैम स्लीप जो हम सही वाला सो रहे होते हैं रात को, वो अक्सर हमारे वेकिंग स्टेट में आ रहा होता है, मतलब कभी कभी जागते जागते सो जाएंगे और सोए सोए एकदम से उठ जाएंगे। जनरली स्किप द स्लो वेव स्लीप। स्लो वेव स्लीप क्या होती है, हमारे स्टेजेस ऑफ स्लीप होते हैं जिसमें हमारे पास स्लो वेव स्लीप होती है, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। हाँ जी, पीरियड्स ऑफ स्लीप होते हैं हमारे पास, स्टेजेस ऑफ स्लीप होते हैं स्टेज 1 2 3 4, ठीक है। तो उसमें जो हमारे पास स्टेज 3 और 4 होता है उसको हम कहते हैं स्लो वेव स्लीप। तो वो वाले स्टेजेस में क्या होता है कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता स्लीप की तरफ जा रहा होता है। तो यहाँ पर वो कभी जो है या उनकी स्लीप जो स्लो वेव स्लीप जो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता स्लीप की तरफ जाना था वो स्किप हो जाएंगे। तो इन लोगों में ये इशू होता है कि इनका स्लो वेव स्लीप वाला जो पीरियड है वो स्किप हो जाता है, ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता से स्लीप की तरफ मूव नहीं करते, वो एकदम से सो जाते हैं। ये स्लो वेव स्लीप में क्या होता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता स्लीप जो है, डीप स्लीप का जो पीरियड होता है उसकी तरफ जा रहे होते हैं। तो इन लोगों में क्या होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता वाली जो स्लीप वाली मूवमेंट होती है वो स्किप हो जाती है, जो कि नाइट टाइम में हम बिगिन होती है। मतलब नाइट टाइम जब आप सोने लगते हैं तो पहले आप स्लो वेव से गुजरते हैं, फिर आप डीप में जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है वो स्किप हो रहा था और वो डायरेक्टली रैम स्लीप में, सही वाली जो गहरी नींद होती है उसमें चले जाते हैं, ठीक हो गया। जब वो जाग रहे होते हैं तो उससे डायरेक्ट रैम स्लीप में चले जाते हैं। देयर स्लीप इज ऑफन डिस्टर्बेड बाय पीरियड्स ऑफ वेकफुलनेस। और इसी तरह से जब वो सो चुके होते हैं तो वो भी बार बार डिस्टर्बेड हो रही होती है उनकी स्लीप, क्योंकि वो बार बार जाग जाते हैं एकदम से, ठीक हो गया।
तो बेसिकली क्या है कि वो एकदम से सो जाएंगे जागते जागते और फिर सोए सोए एकदम से उठ जाएंगे। ठीक है, तो ये होती है कंडीशन हमारे पास नार्कोलेप्सी की, इनअप्रोप्रिएट टाइम्स में आप सो रहे होते हैं। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।